नमस्कार दोस्तों। 26 अगस्त आने वाला है और 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। तो इस अवसर पर हम इससे रिलेटेड निबंध देखने वाले हैं। महिला समानता दिवस, अधिकार, अवसर और सशक्तिकरण। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस लाइन के साथ हम अपने निबंध की शुरुआत करेंगे। मतलब इसका मतलब नहीं है, लेकिन समान अधिकार और सम्मान ही सभ्य समाज की वास्तविक पहचान है। ये एक लाइन लिख देंगे। ये भारतीय जीवन दर्शन एवं मानवाधिकार चेतना की तरफ से ये कथन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहली हेडिंग, प्रस्तावना। सभ्यता और संस्कृति के विकास की धुरी नारी शक्ति रही है। किसी भी प्रगतिशील समाज और राष्ट्र की समृद्धि का पैमाना इस बात से तय होता है कि वहाँ महिलाओं को कितने सम्मान, अधिकार, सुरक्षा और विकास के अवसर प्राप्त हैं। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को वैश्विक स्तर पर महिला समानता दिवस यानी वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। यह दिवस केवल महिलाओं के अधिकारों की घोषणा भर नहीं है, बल्कि यह लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियों और आर्थिक असमानता को समाप्त कर महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर हक और सम्मान दिलाने का एक सशक्त वैश्विक संकल्प है। ठीक है। अब अगली हेडिंग है, दूसरी हेडिंग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघर्ष से अधिकार तक। मतलब इतिहास में किस तरह से ये संघर्ष और महिलाओं को अधिकार की प्राप्ति हुई थी। तो महिला समानता दिवस की ऐतिहासिक जड़ें महिलाओं के मताधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन। तो 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को पहली बार मताधिकार यानी राइट टू वोट प्राप्त हुआ। इस ऐतिहासिक संघर्ष के सम्मान में 1971 से प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक शुरुआत हुई। अगली हेडिंग रहेगी इसमें, भारत का प्रगतिशील दृष्टिकोण। तो पश्चिमी देशों में जहां महिलाओं को मताधिकार पाने के लिए दशकों तक आंदोलन करना पड़ा, वहीं स्वतंत्र भारत के संविधान ने 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी महिलाओं को पुरुषों के समान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज प्रदान किया। अब तीसरी हेडिंग है हमारी, भारतीय संविधान और महिला समानता। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार महिलाओं को समानता दी गई है, ये देखते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने लैंगिक समता को राष्ट्र के आधारभूत ढांचे में प्रमुख स्थान दिया है। पहला है अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध दिया गया है अनुच्छेद 15 में। इसके बाद है अनुच्छेद 39D, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का ये राज्य का कर्तव्य दिया गया है। स्थानीय स्वशासन में आरक्षण 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज एवं नगर निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33%, कई राज्यों में तो ये आरक्षण 50% तक पहुंच जाता है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कानून, जो राजनीतिक नेतृत्व में
नारी शक्ति की भागीदारी को नई ऊंचाई देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी चौथी हेडिंग, बदलते भारत में नारी शक्ति का अभूतपूर्व उभार। विकास के केंद्र में महिला सशक्तिकरण, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज की भारतीय नारी अब केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि देश के नीति निर्माण, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी क्रांति की नेतृत्वकर्ता बन चुकी है। विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान, चंद्रयान-3 और आदित्य L1 जैसे ऐतिहासिक मिशनों में इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने परियोजना और संचालन का नेतृत्व कर विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। सैन्य बल और रक्षा, सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुर्गम सीमाओं पर तैनाती, लड़ाकू विमानों की कमान और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में बेटियों का प्रवेश लैंगिक बाधाओं के टूटने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्टार्टअप और कॉरपोरेट जगत, यूनिकॉर्न कंपनियों, नवाचार और स्व-सहायता समूहों के जरिए करोड़ों महिलाएं ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। इसके बाद हमारी अगली 5वीं हेडिंग रहेगी, महिला समानता के मार्ग की प्रमुख क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रगति के बावजूद समाज में ऐसे कई अवरोध और वास्तविक समानता के लक्ष्य को जो बाधित करते हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता और रूढ़िवादिता, समाज के एक बड़े वर्ग में आज भी बेटा बेटी में भेदभाव और बेटियों की स्वतंत्रता पर संकीर्ण सोच हावी है। इसके बाद महिला सुरक्षा और अपराध, तो कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों और घरेलू परिवेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध उनकी पूर्ण क्षमता के प्रकटीकरण में सबसे बड़ी बाधा हैं। श्रम बल में कम भागीदारी और वेतन असमानता, समान पद और योग्यता के बावजूद कई क्षेत्रों में वेतन विसंगति और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का कम अनुपात एक गंभीर आर्थिक चुनौती है। डिजिटल और स्वास्थ्य विषमता, ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण, उच्च शिक्षा और डिजिटल साक्षरता तथा बालिकाओं की पहुंच को अभी और अधिक सुगम बनाना शेष है। इसके बाद 6वीं हेडिंग है, वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के आवश्यक उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, महिला समानता को कागजी अधिकारों से बढ़ाकर जमीनी हकीकत बनाने के लिए निम्न कदम अनिवार्य हैं। पहले तो लैंगिक संवेदीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन, परिवारों और प्राथमिक विद्यालयों के स्तर से ही बच्चों में लड़के और लड़की के प्रति समान आदर और सहयोग की भावना का विकास किया जाए। इसके अलावा आर्थिक स्वावलंबन और वित्तीय समावेशन भी होना चाहिए। बालिकाओं को आधुनिक स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की शिक्षा दी जाए। व्यावसायिक कौशल और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए। कठोर कानून और तुरंत न्याय, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की नीति और त्वरित अदालतों यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये कदम हम उठा सकते हैं। इसके अलावा अब हम लास्ट हेडिंग पे पहुंच चुके हैं, जो है 7वीं हेडिंग हमारी, उपसंहार। महिला समानता कोई अनुकंपा या दया का विषय नहीं है, यह एक न्यायसंगत और मानवीय अधिकार है। जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार कोई भी समाज या राष्ट्र अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर समग्र विकास की कल्पना नहीं कर सकता। महिला समानता दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम एक ऐसा समावेशी वातावरण तैयार करें जहां प्रत्येक बेटी निर्भय होकर सपने देख सके और उन्हें पूरा करने का समान अवसर पा सके। इसके बाद एक लाइन के साथ हम अपने इस निबंध
की समाप्ति करेंगे। नारी को जब मिलेगा समान सम्मान और अधिकार, तभी बनेगा समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त संसार। तो ये आपको अगर हमारा निबंध का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।